राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देवल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के समय हमें किन किन उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और इनकी कितनी कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए, वह हमें इनकी कितनी मात्रा किस समय पर देनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर आज मैं आपको डीएपी, एनपीके, एसएसपी इन तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा, क्योंकि कुछ किसान भाई डीएपी की सहायता से धान की रोपाई करते हैं, कुछ किसान भाई एनपीके की और कुछ किसान भाई एसएसपी की सहायता से धान की रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर उर्वरकों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि आप सही समय पर सही उर्वरकों का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी जो धान की फसल है एक अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी और आप कहीं ना कहीं इससे मायूस हो जाएंगे और आपका उत्पादन नीचे चला जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय आपको फर्टिलाइजर्स का या फिर खादों का उपयोग सही समय पर सही मात्रा में ज़रूर करना है, जिससे आप एक सही और अच्छा उत्पादन ले पाएँ। किसान भाइयों, जो वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ इसमें मैंने बिल्कुल सही मात्रा, सही डोज बताई है। यदि इस तरीके से आप चलते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन निकालने में सक्षम हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिड किस्मों के बारे में बता देता हूँ कि हाइब्रिड किस्मों में आपको कितनी मात्रा खाद की लेनी है। किसान भाइयों, इसकी जो किस्मों की उम्र की बात मैं करता हूं कि जो किस्में 120 से लेकर लगभग 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, उन किस्मों के बारे में मैं पहले आपको खाद के बारे में बताता हूं। पहले किसान भाइयों, इसमें डीएपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अंदर डीएपी की मात्रा लगभग आपको 50 किलोग्राम चाहिए। साथ में पोटास की मात्रा किसान भाइयों लगभग आपको 40 किलोग्राम चाहिए और लगभग 37 से 38 किलोग्राम यूरिया। इन तीनों को किसान भाइयों आपको अच्छे से मिक्स करके धान की रोपाई से पहले आप इसे डाल सकते हैं, या फिर धान की रोपाई के लगभग 7 से 8 दिन के बाद आप इन खादों को अच्छे से मिक्स करके अपने धान की फसल के अंदर इन्हें लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने धान की फसल के अंदर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने खेत के अंदर आपको पानी की भरपूर मात्रा रखनी है, सिंचाई बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी है। जो किसान भाई एनपीके की सहायता से धान की रोपाई के अंदर खाद या फिर उर्वरकों की मात्रा डालते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो किसान भाई एनपीके की सहायता से रोपाई करना चाहते हैं उनके लिए 75 किलोग्राम एनपीके, 30 किलोग्राम पोटास और यूरिया की मात्रा लगभग 40 किलोग्राम किसान भाइयों आपको ले लेनी है। इन तीनों को किसान भाइयों मिक्स करके आप रोपाई से पहले या फिर रोपाई से 7 से 8 दिन के बाद इन सभी खादों को मिक्स करके आप डाल सकते हैं, जिससे आपके धान के अंदर अच्छी तरीके से टिलरिंग चलेगी और आपका जो धान का खेत है वह शुरू से ही हरा भरा होकर के चलेगा और लास्ट में जाकर के आप एक अच्छा उत्पादन इससे निकालने में सक्षम हो पाएंगे। किसान भाइयों, तीसरी बात है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट की सहायता से जो किसान भाई धान की रोपाई करते हैं, बात करते हैं उनके लिए। तो किसान भाइयों, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा आपको चाहिए लगभग 130 किलोग्राम, यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको चाहिए 50 किलोग्राम और पोटास की मात्रा किसान भाइयों आपको चाहिए 40 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके किसान भाइयों आपको रोपाई से पहले या फिर रोपाई से 7 से 8 दिन के बाद आपको इनको डालना है। सबसे पहले किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान दें कि सिंचाई की मात्रा बिल्कुल भी कम ना होने दें, क्योंकि जो किसान भाई सिंचाई की मात्रा कम देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जाकर के अपनी फसल के अंदर नुकसान देखना पड़ता है। अब बात करता हूं किसान भाइयों, हमारी धान की फसल के लिए जिंक की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। जिंक हमारी फसल के अंदर जरूर डलनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जिंक की जो आपको जिंक लेनी है 33% मोनो जिंक। इसके अंदर किसान भाइयों सल्फर भी होता है और जिंक भी इसके अंदर उपलब्ध होती है। इसकी मात्रा किसान भाइयों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग करनी है। एक बात का विशेष ध्यान दें, इन सभी खादों को डालने के लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपको यूरिया खाद के अंदर यानी कि 20 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है और उसके अंदर आपको 7 किलोग्राम मोनो जिंक ले लेनी है 33% वाली, और इन दोनों को आपको आपस में मिक्स करके अपनी धान की फसल के अंदर डाल देना है। ध्यान दें, रोपाई के समय आप जिंक ना दें, जिंक को आपको लगभग 8 से 10 दिन के बाद दूसरे खाद पर या फिर आप जब आप पहली सिंचाई करेंगे तब आपको देना है। इससे आपको काफ़ी अच्छे रेट मिलेंगे और आपकी फसल के अंदर जिंक या फिर सल्फर की कमी भी नहीं होगी। किसान भाइयों, ये जो मात्रा मैंने आज आपको बताई है ये सभी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए हैं और ये जो डोज मैंने आपको बताई ये हाइब्रिड किस्मों के लिए थी। जो किसान भाई हमारे देसी किस्मों का चयन करते हैं, किसान भाई देसी किस्म की रोपाई कर रहे हैं, उन किसान भाइयों को इन सभी मात्राओं को जस्ट आधा कर देना है। यानी कि डीएपी की मात्रा जहां पर 50 किलोग्राम थी वहां पर आपको देसी किस्मों में
25 किलोग्राम लेना है। एनपीके की मात्रा जहां 75 किलोग्राम थी वहां आप लगभग 30 से लेकर 32 किलोग्राम लेना है, और जहां सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 130 किलोग्राम थी वहां पर किसान भाइयों आपको इसकी मात्रा लगभग 65 किलोग्राम लेनी है। ध्यान दें, देसी किस्मों में इन सभी मात्राओं को आधा आपको कर देना है और हाइब्रिड किस्मों में ये मात्राएं पूरी की पूरी डलेंगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। यदि आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।